नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विथ एनआर में। दोस्तों, अगर आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही कामगार साबित होगा। दोस्तों, आज अपन पढ़ते हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास के बारे में। तो भारत पर कुछ आक्रमणकारियों ने आक्रमण किए थे। उनमें प्रमुख आक्रमण करने वाला पहला आक्रमणकारी था वो मोहम्मद बिन कासिम था। यह भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम सफल अरब आक्रमणकारी था। कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। यह अल हजाज के सेनापति थे। रावर का युद्ध 712 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध सिंध नरेश दाहिर सेन व मोहम्मद बिन कासिम के मध्य हुआ था। इस युद्ध में दाहिर सेन हार गए थे। जो रावर का युद्ध है ये 712 ईस्वी में हुआ था। यह मोहम्मद बिन कासिम व सिंध नरेश दाहिर सेन के मध्य हुआ था। इसमें मोहम्मद बिन कासिम तो जीत गए थे, लेकिन ये जो दाहिर सेन है ये हार गए थे। नोट: भारतीय इतिहास की पहली जोर की घटना का वर्णन चचनामा नामक पुस्तक में मिलता है। इसके अनुसार रावर के युद्ध में दाहिर सेन की पत्नी कौन थी? रानी देवी। इसने सबसे पहले जोर किया था। भारत की जनता पर सर्वप्रथम जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। नोट: ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला शासक फिरोज शाह तुगलक थे। इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगा दिया था। नंबर 2, जजिया कर को प्रतिबंधित करने वाला शासक कौन था? अकबर। इसने 1564 ईस्वी में जजिया कर को प्रतिबंधित कर दिया था। नंबर 3, जजिया कर को पुनः लागू करने वाला शासक औरंगजेब। ये औरंगजेब है, इसने जजिया कर को पुनः लागू कर दिया था। 2 अप्रैल 1679 को इसने जजिया कर को पुनः लागू कर दिया था। नंबर 4, भारत में जजिया कर को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने वाला शासक मोहम्मद शाह था। 1720 में इसने जजिया कर को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया था। इसके बाद भारत में कभी भी जजिया कर नहीं लगा। अरब आक्रमणकारियों का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था पता है? धन दौलत लूटना व इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना उनका प्रमुख उद्देश्य था। अब आ गया तुर्क आक्रमणकारी। तुर्क आक्रमणकारियों में पहला था मोहम्मद गजनवी। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क आक्रमणकारी सुबुक्तगीन 986 ईस्वी था। सुबुक्तगीन अलपतगीन के गुलाम सेनापति व दामाद थे। अलपतगीन ने यामिनी वंश की स्थापना की थी। आपको अगर पूछ ले यामिनी वंश की स्थापना किसने की थी, तो अलपतगीन ने यामिनी वंश की स्थापना की थी। 997 ईस्वी में 27 वर्ष की आयु में मोहम्मद गजनी का शासक बना। तो गजनी का शासक कब बना? मोहम्मद गजनवी 997 ईस्वी में 27 वर्ष की आयु में गजनी का शासक बना मोहम्मद गजनवी। यह खुरासान के सूबेदार थी। जो मोहम्मद गजनवी है ये खुरासान के सूबेदार थी। इतना आप मोहम्मद गजनवी के बारे में याद रखना। और उनकी प्रमुख उपाधि यह है बुद्ध किशन, या फिर ये कह सकते हैं कि मूर्ति भंजक, मूर्तियों को तोड़ने वाला शासक। ठीक है। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर सर्वाधिक 17 बार आक्रमण किए थे। जो मोहम्मद गजनवी है इसने भारत पर सर्वाधिक 17 बार आक्रमण किए थे। प्रमुख युद्ध नंबर 1 पर 1001 में पेशावर के शासक शाही जयपाल के विरुद्ध मोहम्मद गजनवी का पहला अभियान है 1001 में पेशावर के शासक शाही जयपाल के विरुद्ध। दूसरा अभियान 1008 में नगरकोट अभियान। यह है मोहम्मद गजनवी का दूसरा सबसे चर्चित अभियान है, यह है नगरकोट अभियान। तीसरा अभियान मोहम्मद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण 1025 ईस्वी का
जो सोमनाथ सौराष्ट्र अभियान है। इस अभियान के दौरान मोहम्मद गजनवी ने 20,000 दिनार प्राप्त किए थे। इस सोने को गजनी ले जाते समय जाट व खोखर जाति द्वारा लूटा गया था। इसी कारण मोहम्मद गजनवी का अंतिम अभियान जाटों के विरुद्ध 1027 ईस्वी में था। मोहम्मद गजनवी की मृत्यु हो गई थी 1030 ईस्वी में। मोहम्मद गजनवी के साथ प्रसिद्ध इतिहासकार आए थे। वह थे अल-बिरूनी, फिरदौसी और उत्वी आदि इतिहासकार भारत आए थे मोहम्मद गजनवी के साथ। अब अल-बिरूनी की प्रमुख रचनाएं किताब उल हिंद, अयारुल और बांकिया आदि, और फिरदौसी की प्रमुख रचनाएं शाहनामा। हुआ ये दोस्तों कि ये जो मोहम्मद गजनवी है, ये सोमनाथ मंदिर को लूट कर ले जा रहा था। सोमनाथ मंदिर को लूट कर ले जा रहा था, वहाँ से सोना चांदी लेकर जा रहा था। तब इनका पाला जाटों के साथ पड़ गया था। जाट और खोखर जाति के साथ इनका पाला पड़ गया था। तो जाटों ने इनके सोने को लूटकर इनके साथ घमासान युद्ध किया था, और जाट जाति ने और खोखर जाति ने मिलकर जो मोहम्मद गजनवी है, इनको मौत की घाट उतार दिया था। इनकी मृत्यु हो गई थी 1030 ईस्वी में, और 1027 में ये मोहम्मद गजनवी है, इनका अंतिम अभियान था जो सोमनाथ अभियान के नाम से जाना जाता है। और जाट जाति ने मिलकर और खोखर जाति ने मिलकर इनको मौत की घाट उतार दिया था 1030 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, इतना आप मोहम्मद गजनवी के बारे में याद रखना। अब मोहम्मद गोरी 3 नंबर पर है। मोहम्मद गोरी, इसने भी भारत पर आक्रमण किया था, और ये भारत पर आक्रमण करने वाला दूसरा तुर्क आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद गोरी था। पहला तुर्क आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद गजनवी था, और दूसरा तुर्क आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद गोरी था। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और चैनल पर आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। दोस्तों, 1173 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी को शासक बनाया। जो शहाबुद्दीन है, इसने मोहम्मद गोरी को 1173 में शासक बनाया। इन्हें भारतीय इतिहास में मोहम्मद बिन शाम भी कहा जाता है। आपको अगर पूछ ले मोहम्मद बिन शाम किसे कहा जाता है, तो मोहम्मद गोरी को मोहम्मद बिन शाम भी कहा जाता है। मोहम्मद गोरी ने भारत में बुलंद दर्रे से प्रवेश किया था। किस दर्रे से? बुलंद दर्रे से प्रवेश किया था भारत में। प्रमुख युद्ध 1175 में मुल्तान के विरुद्ध, और आबूपाटन का युद्ध 1178 में। यह युद्ध चालुक्य वंश के शासक भीमदेव सेकंड, या फिर आप कह सकते हैं मूलराज सेकंड, वह मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। इस युद्ध में भीमदेव सेकंड विजय रहे। कौन से युद्ध में? ये जो आबूपाटन का युद्ध है, इसमें भीमदेव सेकंड है वह विजय रहे थे, और मोहम्मद गोरी पराजित हो गए थे। ठीक है। अब तीसरा अभियान है मोहम्मद गोरी का, वह है तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में। तराइन का मैदान वर्तमान में हरियाणा में स्थित है। यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय वह जीत गए थे। अब नंबर 4 पर युद्ध है तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में। जो तराइन का युद्ध है द्वितीय, यह 1192 में हुआ था। यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान तृतीय व मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। इस युद्ध में मोहम्मद गोरी जीत गए थे। ठीक है दोस्तों, जो तराइन का द्वितीय युद्ध है 1192 में, इसमें मोहम्मद गोरी जीत गए थे, और जो तराइन का प्रथम युद्ध है 1191 में, इसमें मोहम्मद गोरी हार गए थे। हारने के बाद वह अपनी सेना, बहुत ज़्यादा सेना लेकर आया और अपनी पूरी ताकत के साथ पृथ्वीराज चौहान तृतीय पर आक्रमण किया, अटैक किया। तो
1192 में पृथ्वीराज चौहान हार गया था और मोहम्मद गौरी ये जीत गया था। ठीक है दोस्तों, इन युद्धों का वर्णन पृथ्वीराज रासो, यहाँ पर है पृथ्वीराज रासो, रासो याद रखना, पृथ्वीराज रासो। ये लिखी हुई है चंद्रबरदाई, जो चंद्रबरदाई कवि है इनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। वह पृथ्वीराज विजय, ये लिखी हुई है जयानंद की पुस्तकों में मिलता है। अब एक था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, इनका जन्म हुआ था 1141 में, इनका जन्म हुआ था 1141 में संजरी ग्राम में। इनके पिता का नाम है गयासुद्दीन अहमद व माता का नाम बीबी मनहूर, मनहूर से याद नहीं रखना, बीबी मनहूर है ये। यह पृथ्वीराज चौहान तृतीय के शासनकाल में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु 1235 ईस्वी में अजमेर में हुई थी। मोहम्मद गौरी ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को तोता-ए हिंद की उपाधि दी थी। अगर आपको पूछ ले तोता-ए हिंद की उपाधि किसने दी मोइनुद्दीन चिश्ती को, तो याद रखना मोहम्मद गौरी ने मोइनुद्दीन चिश्ती को तोता-ए हिंद की उपाधि दी थी। अब मोहम्मद गौरी का जो चंदावर का युद्ध है 1194 में, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह युद्ध जयचंद गढ़वाल व मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। जो चंदावर का युद्ध है 1194 में हुआ था। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में हुआ था। यह युद्ध जयचंद गढ़वाल व मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ था। इस युद्ध में जयचंद गढ़वाल हार गए थे। जो चंदावर का युद्ध है 1194 में, इस युद्ध में जयचंद गढ़वाल हार गए थे। अब मोहम्मद गौरी की मृत्यु कब हुई? 15 मार्च 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी।